हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से जो भी मेरी बुक बाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उसको रीड कर लीजिएगा। और जो लोग मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब दोषी। अक्यूज्ड जो है इन आरजी कर रेप एंड मर्डर। तो ये जो आरजी कर मतलब कोलकाता में आपने देखा होगा जो रेप एंड मर्डर केस चल रहा है, तो कह रहे हैं जो उसका दोषी अक्यूज्ड है आरजी कर रेप और मर्डर केस में। क्लेम्स तो वो दावा करता है। अक्यूज्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लेम वर्ब है और यहाँ पे लगा हुआ है एस जो कि बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी हुई है। तो दोषी ने दावा किया है इनोसेंस का। इनोसेंस क्या होता है? जैसे इनोसेंट होता है निर्दोष, वो व्यक्ति जो निर्दोष है, और निर्दोष होने की अवस्था, ठीक है, उसको बोल देते हैं इनोसेंस। तो निर्दोष बोल सकते हैं हिंदी में इसको भी, इनोसेंस। तो उसने दावा किया है निर्दोष होने का। यहाँ पे वर्ड याद करें, पहला तो है अक्यूज्ड जिसका मतलब हो गया दोषी। दूसरा है इनोसेंस जो कि एक नाउन है और इसका मतलब हो गया निर्दोष होने की अवस्था, यानी कि निर्दोष बोल सकते हैं। और क्लेम इज दावा करना। अब है सब हेडिंग नीचे द चार्ज शीट। चार्ज शीट तो आपको पता होगी, कोई भी दोषी होता है उसके खिलाफ जो भी शीट बनती है, एक पत्र बनता है दोषारोपण वाला, उसको बोलते हैं चार्ज शीट। सो द चार्ज शीट, कौन सी चार्ज शीट? फाइल्ड, जो फाइल की गई बाय द सीबीआई, सीबीआई के द्वारा ऑन मंडे, मंडे को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इसको करते हैं होल्ड। यहाँ पे चार्ज शीट है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है लिस्ट और लिस्ट के साथ लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी एस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो चार्ज शीट है उसमें सूचीबद्ध है, मतलब लिस्ट है। और कौन सी चार्ज शीट? हम यहाँ पे डाल देते हैं विच वॉज फाइल्ड, जो फाइल की गई। ये विच हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। फाइल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। तो एडवांस में विच वॉज उड़ा देते हैं, सीधा लिखते हैं चार्ज शीट कौन सी? जो फाइल की गई, मतलब दर्ज की गई सीबीआई के द्वारा मंडे को। लिस्ट्स, उसमें मतलब एक सूची आती है। कौन सी सूची? क्या है उसमें? 11 पीसेज ऑफ एविडेंस, मतलब 11 सबूत हैं। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? द लोन अक्यूज्ड। लोन का मतलब यहाँ पे होता है इकलौता, जो इकलौता दोषी है उसके खिलाफ 11 पीसेज ऑफ एविडेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, उसका प्लूरल नहीं बनता, हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई हैव सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, उसका प्लूरल नहीं होता। ऐसे ही एविडेंस का आएगा पीसेज ऑफ एविडेंस, मतलब काफी सारे सबूत हैं। किसके खिलाफ? लोन अक्यूज्ड के खिलाफ, इकलौता जो दोषी है उसके खिलाफ, इन द केस, केस में, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हुआ। अब आगे लिख रहे हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है। चार्ज शीट की बात हो रही है, ये सबूत सबूत की बात हो रही है। सबूत में और मतलब क्या शामिल है? इंक्लूडिंग रिकवरी ऑफ हिज डीएनए सैंपल्स, मतलब उसके डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो रिकवर किए गए हैं, वो मतलब मिले हैं। फ्रॉम द बॉडी, शरीर से, किसकी बॉडी से? ऑफ द मर्डर्ड डॉक्टर। डॉक्टर नाउन है, मर्डर्ड एडजेक्टिव है। मर्डर्ड का हमें मतलब है जिसकी हत्या की गई है। तो हत्या की गई जो डॉक्टर हैं उनकी बॉडी से डीएनए के सैंपल मिले हैं, ठीक है, वो रिकवर किए गए हैं, ठीक है। ये भी पीस ऑफ एविडेंस में शामिल है। क्लियर हुआ सारा? वर्ड याद करें, एक है पीस ऑफ एविडेंस, सबूत, मतलब कई सबूत। और लोन का मतलब आता है इकलौता, अक्यूज्ड इज दोषी। इसके अलावा इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। और बाकी यहाँ पर मर्डर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब कत्ल जिसका किया हुआ है।
ये यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। तो ये सारा आप भी रीड कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती हो। नहीं आती तो पहले ज़रूर इंग्लिश को सीखिए, उसके बाद ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। अब आज ये मेन न्यूज़ की तरफ, ये इमेज के नीचे पहले देख लेते हैं। द अक्यूज्ड, और जिसको जूम आप अपने आप कर लेना स्क्रीन को अपनी, आपको दिख जाएगा क्लियरली। अक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्यूज्ड है ऑब्जेक्ट, तो अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। किसके द्वारा? बाय द कोलकाता पुलिस, कोलकाता पुलिस के द्वारा। आवर्स आफ्टर मतलब कई घंटों बाद, किसके कई घंटों बाद? द बॉडी वॉज फाउंड मतलब बॉडी मिलने के कई घंटों बाद गिरफ्तार किया गया। बॉडी ऑब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो बॉडी के पाए जाने के घंटों बाद दोषी को गिरफ्तार किया गया कोलकाता पुलिस के द्वारा। और ये बॉडी कहाँ पे पाई गई? इन द सेमिनार रूम में ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में। क्लियर हुआ? ये तो इजी था, बस टेंस आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे है वॉज फाउंड, वॉज अरेस्टेड। अब आज ये मेन न्यूज़ कोलकाता से, यहाँ पे लिखा है अ डे आफ्टर, कह रहे एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, सीबीआई के फाइल्ड अ चार्जशीट, सीबीआई के चार्जशीट को दर्ज करने के एक दिन बाद। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में। एट कहाँ पर? द आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता, तो ये नाम ही दे रखा है। तो नाम बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज़ कर दिया, अगेंस्ट भी प्रेपोजिशन है मतलब के खिलाफ। तो कह रहे हैं कि सीबीआई के चार्जशीट को दर्ज करने के एक दिन बाद, और किसके खिलाफ चार्जशीट? उसके खिलाफ रेप और मर्डर जो हुआ डॉक्टर का इस कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता में। तो इसके एक दिन बाद क्या हुआ? द अक्यूज्ड जो दोषी है, क्लेम्ड दोषी ने दावा किया, क्लेम इज दावा करना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोषी का हम बता रहे हैं कि ये कौन है दोषी, कोमा डाल के उसका नाम लिख दिया, संजय रॉय। तो अक्यूज्ड जो है संजय रॉय, ऑन ट्यूसडे को इसने दावा किया, इनोसेंस का मतलब निर्दोष होने का, बिफोर अ सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट के समक्ष या सामने। यहाँ पे देखिए बिफोर का मतलब है के सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है, वो एक अलग यूज़ है, ये अलग, ये बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं, फाइल अ चार्जशीट, दोषारोपण पत्र दर्ज करना। दूसरा आप याद कर लें, क्लेम इज दावा करना, और आई थिंक ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, तो ये किसने कहा? ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया, ठीक है। वेयर जहाँ पर, ही वॉज प्रोड्यूस्ड जहाँ पे उसको पेश किया गया। तो ही टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट, उसने बताया कोर्ट को। कौन सा कोर्ट? वेयर जहाँ पर। ही वॉज प्रोड्यूस्ड, ये जो प्रोड्यूस है इसका मतलब होता है पेश करना किसी के सामने, तो उसको पेश किया गया, तो पैसिव वॉइस है, ही वॉज प्रोड्यूस्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और वेयर यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है। तो उसने बताया कोर्ट को जहाँ पर उसको पेश किया गया। क्या बोला? आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है, मतलब मेरे पास कहने को कुछ है या मुझे कुछ कहना है। एग्जैक्ट हिंदी तो ये बनती है मेरे पास कहने को कुछ है। अगर होता मुझे कुछ कहना है तो बोलते आई हैव टू से समथिंग। आगे लिखा है इफ़ आई एम अलाउड, अगर मुझे आज्ञा दी जाती है, टू स्पीक बोलने की, ये भी पैसिव वॉइस है। आई एम अलाउड, अलाउड इज आज्ञा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर मुझे आज्ञा दी जाती है बोलने की। ऑल ब्लेम, सारे जो दोष हैं, विल बी पुट, वो लग जाएंगे या लगा दिए जाएंगे, ऑन मी, मुझ पर। पुट यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी, और पुट थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो ऑल ब्लेम विल बी पुट ऑन मी, वो सारे दोष मुझ पर लगा दिए जाएंगे। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो इनोसेंस नाउन है और इनोसेंट एडजेक्टिव।
आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केस, मुझे केस के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, अलाउ करना, आज्ञा देना, ऑल ब्लेम्स, सारे दोष, इनोसेंट, निर्दोष, प्रोड्यूस मतलब पेश करना। नाउ नेक्स्ट, द चार्ज शीट, कह रहे हैं जो चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट जो है लिस्ट्स, तो इसमें सूचीबद्ध है 11 पीसेज ऑफ एविडेंस, 11 सबूत अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। और चार्ज शीट कौन सी, फाइल्ड बाय द सीबीआई, जो सीबीआई के द्वारा मतलब जो फाइल की गई, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रिकवरी ऑफ हिज डीएनए सैंपल्स, उसके डीएनए सैंपल्स को रिकवर करना, उसका मिलना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के शरीर से। यहाँ पर वर्ड है विक्टिम मतलब पीड़ित, रिकवर करना मतलब उस चीज़ को पा लेना, दोबारा से पुनः प्राप्त कर लेना। और इसके अलावा बाकी तो कुछ नहीं, ऊपर बताया ही था मैंने। अब आजिए नेक्स्ट, मिस्टर रॉय जो है वॉज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया। मिस्टर रॉय ऑब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रॉय कौन है ये, अ सिविक पुलिस वॉलंटियर, सिविक मतलब नागरिक, नागरिक पुलिस, वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, तो नागरिक पुलिस स्वयं सेवक है मिस्टर रॉय, तो इसको अरेस्ट किया गया बाय द कोलकाता पुलिस, इसके द्वारा। आवर्स आफ्टर मतलब कई घंटों बाद, किसके कई घंटों बाद, द बॉडी ऑफ द डॉक्टर वॉज फाउंड, और डॉक्टर की बॉडी मिलने के बाद, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया अदर वर्ड्स। तो ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस। तो उसकी बॉडी मिलने के बाद, इन द सेमिनार रूम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में बॉडी मिलने के बाद। यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, एक है सिविक मतलब नागरिक, वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक। नेक्स्ट है द चार्ज शीट कंटेन्स, कंटेन मतलब किसी चीज़ में कुछ होना, जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स 4 बॉल्स, इस बॉक्स में 4 बॉल्स हैं। उसी तरह से चार्ज शीट कंटेन्स, चार्ज शीट में है क्या है, चार्जेस ऑफ रेप एंड मर्डर, तो रेप और मर्डर के चार्जेस हैं, चार्जेस मतलब आरोप। किसके खिलाफ है, अगेंस्ट द अक्यूज्ड, दोषी के खिलाफ, अंडर सेक्शन 64, 66, 103 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसका जो ये धारा, इनके तहत ये चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जशीट में ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, कंटेन किसी चीज़ में कुछ होना, और इसमें कुछ और तो ऐसा वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार। सोर्सेज कौन होते हैं, सूत्र मतलब जिनसे कोई चीज़ खबर वगैरह मिलती है। तो सूत्रों के अनुसार द सीबीआई हैज़ ब्रॉट चार्जेस, सीबीआई ने चार्ज लगाए हैं। तो ब्रिंग चार्ज मतलब चार्ज लगाना, ब्रिंग का हो गया ब्रॉट, और यहाँ पे लगा हैज़, सीबीआई है सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। सीबीआई ने चार्ज लगाए हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड, दोषी के खिलाफ, बेस्ड ऑन एविडेंस, जो सबूत है उनके बेस्ड पर यानी के आधार पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। तो कौन से सबूत शामिल है, सीसीटीवी फुटेज एक ये शामिल है, वेयर जहाँ पर, ही इज सीन जहाँ पे उसको देखा गया है, नियर द सीन, सीन के सामने, कौन सा सीन, ऑफ क्राइम मतलब जो क्राइम का सीन है तो उसके पास में उसको देखा गया है। हिज मोबाइल फ़ोन लोकेशन, तो उसकी मोबाइल फ़ोन लोकेशन है, एंड अ ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन है, फाउंड, तो ये मिले हैं, ठीक है। तो उसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और ब्लूटूथ ईयरफोन ये मिले हैं, फाउंड नियर द सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम के सीन के उधर। तो इसमें सीन मतलब दृश्य, क्राइम मतलब अपराध, और वेयर यहाँ पे कनेक्टर है, जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। इसके अलावा सोर्सेज सूत्र, ब्रिंग चार्जेस मतलब आरोप लगाना, बेस्ड ऑन मतलब के आधार पर। बाकी कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एंड गाइज लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे लिखा है द चार्ज शीट ऑल्सो पॉइंट्स, पॉइंट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा हुआ है,
चार्ज शीट ऊपर है सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चार्ज शीट ये भी इशारा करती है, पॉइंट मतलब इशारा करना, दैट तो इशारा करती है कि द डीएनए ऑफ मिस्टर रॉय, जो मिस्टर रॉय का डीएनए है वॉज फाउंड, वो पाया गया ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के शरीर पर, वाइल जबकि ब्लड स्टेन्स जो खून के धब्बे हैं वर फाउंड वो पाए गए ऑन हिज क्लोथ्स एंड शूज, तो उसके जो कपड़े हैं और जो जूते वगैरह हैं उस पे पाए गए हैं खून के धब्बे। यहाँ पे याद कर सकते हैं ब्लड स्टेन्स मतलब खून के धब्बे, विक्टिम पीड़ित जिसके साथ हादसा हुआ है, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, तो टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दैट लगा दिया, दैट के बाद ये जो आप देख रहे हैं फाउंड वाला ये पैसिव वॉइस, और फिर से अगेन वाइल कनेक्टर यूज करा, वाइल के बाद भी वर और फाउंड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। द 45 पेज चार्ज शीट, जो ये 45 पेज की चार्ज शीट है, रिकॉर्ड्स तो इसमें दर्ज है, रिकॉर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चार्ज शीट जो ये सारा 45 पेज चार्ज शीट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसमें रिकॉर्ड है मतलब दर्ज है, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मतलब बयान, किसके बयान, ऑफ 128 विटनेसेस, 128 विटनेसेस, विटनेस होते हैं चश्मदीद गवाह जिन्होंने कोई चीज़ देखा है, तो उनकी स्टेटमेंट दर्ज हैं, एंड 90 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और 90 सेट्स हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, मतलब दस्तावेज वाले जो एविडेंस है वो शामिल हैं, इंक्लूडिंग, और इसमें क्या शामिल है, 65 आर्टिकल्स, मतलब इन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, 65 आर्टिकल्स हैं रिकवर्ड, जो रिकवर किए गए फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम वाले सीन से, मतलब फ़ोटो वगैरह लेते हैं जो भी वो करते हैं तहकीकात, तो वही चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर याद कर सकते हैं स्टेटमेंट्स यानी कि बयान, विटनेसेस मतलब चश्मदीद गवाह, और तो कुछ नहीं है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ, द सीसीटीवी फुटेज पॉइंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पॉइंट्स और एस लगा हुआ है बिकॉज सीसीटीवी फुटेज है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सीसीटीवी फुटेज इशारा करता है दैट की द अक्यूज्ड वॉज सीन, अक्यूज्ड को देखा गया, इन द हॉस्पिटल अस्पताल में, एट 4:3 AM सुबह 4 बजे, एंड वॉज सीन और देखा गया, एग्जिटिंग मतलब बाहर निकलते हुए द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, एट 4:37 AM पर, ऑन अ मोटर बाइक, एक बाइक पर। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे दैट दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो दैट से पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दैट के बाद वाला सेंटेंस जो है अक्यूज्ड, ये ऑब्जेक्ट सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। सो विद दिस हमारी वीडियो ही ख़त्म, और अब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर बुक बाय करनी है तो उसका भी लिंक दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।